हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखेंगे तो आज डेफिनेटली इतना कोई जोरदार तेजी तो करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, बट हाँ, गिरता हुआ देखने को नहीं मिला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कभी करीबन 50 रुपये 60 रुपये का हुआ करता था, आज ऑलमोस्ट 50% वेल्थ अपने शेयर होल्डर्स की गंवा चुका है और सिर्फ 30 रुपये पे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्यों कह रहा हूँ शेयर होल्डर्स सावधान रहे, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा क्या करना है आगे। तो दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, आज अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखेंगे तो स्टॉक करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 30.65 के आसपास दिखाता हुआ देखने को मिला। और कह सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज बढ़िया कोशिश कर रहा था, ज़्यादा बढ़ता हुआ तो डेफिनेटली देखने को शुरुआत में मिला, बट एट द एंड क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, तो वो इतनी बढ़िया क्लोजिंग आती हुई देखने को नहीं मिली। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली लास्ट 1 मंथ के अंदर यहाँ पर स्टॉक 15% और साल की शुरुआत से करीबन 40% आपको गिरता हुआ देखने को मिल गया। जैसे मैंने कहा कि आधी वेल्थ स्टॉक ने वैसे आपको कमी कर दी है, और कह सकते हैं गिरावट मैसिव हुई है, बिकॉज स्टॉक अगर भी आप देखेंगे तो अपने लोस पर ट्रेड कर रहा है। 28.95 का यहाँ पे आपको 52 वीक लो लगता हुआ देखने को मिला है, और आज का लो जो था वो 29.05 का था। तो 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। पहली बार 30 रुपये के नीचे अभी तक नहीं आया था, लेकिन 30 रुपये के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि क्लोजिंग आपको आज 30 रुपये के ऊपर आ गई, वो वापस से नीचे रह गई। एंड जहाँ था ये, जैसे मैंने कहा कि 60 रुपये 57 रुपये 58 रुपये के आसपास हुआ करता था, और आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक सबसे नीचे ट्रेड कर रहा है। सो बहुत गिरावट आई है। और हुआ क्या है बेसिकली, बिकॉज फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे एक चीज़, तो वो कभी भी इतने बिगड़ते हुए नज़र नहीं आए। भले क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले, भले वो आप वाई वाई देखेंगे तो बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला है। जो ईपीएस जून 2021 तक करीबन -1.01 का था, आज अगर आप देखेंगे तो वो 0.56 प्लस में आपको मिल रहा है, 0.56 प्लस में। यानी ईपीएस बढ़ रहा है, माइनस से आपको ये कन्वर्ट हो गया प्लस में, वो भी 0.56। तो आप समझिए कि कितना कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिला है। लगातार हर चीज़ चेंज हो रही है। और जो कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया है और आप इन्वेस्टेड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर इन्वेस्टर्स पैसा नहीं कमा रहे, इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा खो रहे। लगातार कंपनी बढ़िया नंबर्स भी अच्छे दे रही है, उसके बावजूद स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न तो है मार्केट आउटलुक। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जिस डायरेक्शन में भी आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है, या फिर स्पेशली कहूँ बैंक निफ्टी का देखिए जो परफॉर्मेंस अभी आपको देखने को मिल रहा है, निफ्टी बैंक का जो परफॉर्मेंस अभी आपको देखने को मिल रहा है, वो अनडाउटेडली इतना फेवरेबल नहीं है। भले बैंक निफ्टी एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी इस बहुत बार आउट ये जो गिरावट है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट दिखाया। और जो छोटे छोटे बैंक्स हैं जैसे आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले हैं। अगर आप देखेंगे, इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इन दो स्टॉक से। आईडीएफसी फर्स्ट ले लीजिए और एक पीएनबी ले लीजिए, भले कितने अच्छे नंबर्स पेश करते हैं बट वो बढ़ नहीं पाते हैं। एक बंधन बैंक हो गया, वो चलिए अलग कहानी है, बट जैसे मैंने कहा कि नंबर्स बढ़िया आने के बावजूद ना बढ़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख होता है, जो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली सहन कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि देखिए, ये एक टाइम पीरियड की बात है। अब एक थोड़े दिन पहले खबर निकल के आई थी, और जो खबर निकल के आई थी वो निकल के आई थी कि जो ब्रिक वर्क है उन्होंने वापस से इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको रीअफर्म किया है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डेट इंस्ट्रूमेंट की जो वर्थ लगाई है वो करीबन 1968 करोड़। देखिए, ये क्या होता है, BWR एक फैक्टर होता है जो बैंक परफॉर्मेंस है FY22 की एक फीडबैक होता है कि जो कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टीज है, जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर देखा जाए तो उसका एक रेटिंग निकाला जाता है, और उससे फिर निकाला जाता है कि उनका अगर उसको यहाँ पर मार्केट में डाला जाता है सिक्योरिटीज़ को, तो कितनी वर्थ निकलेगी। तो 1968 करोड़। अब ये जो था, ये जो निकल के आया जो इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, वो बढ़िया था। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात निकल के नहीं आई। यानी जो खबरें हैं वो सब अच्छी आ रही है, खबरों में भी कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है वो बढ़िया नहीं कर पा रहा है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनी कोशिश भी कर रही है। कंपनी ऐसा है नहीं कि कोशिश नहीं कर रही है, कंपनी दूसरी कंपनीज के साथ आपको पार्टनरशिप करती हुई देखने को मिल रही है। खबर निकल के आई थी बीच में कि कार ट्रेड के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की है, ताकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफर करेगा आपको फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस यूज्ड कार्स के लिए। तो कंपनी पूरा कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी हर एक पैरामीटर को कोशिश कर रही है कि मैं टिक कर सकूं, हाँ मैं सही कर सकूं, बट क्या हो रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट खराब है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक बेसिक दिक्कत क्या निकल के आती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो काफ़ी लो है। लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल के आता है वो लो निकल के आता है, और इनकी जो ऊपर लायबिलिटीज़ है, जो इनके ऊपर उधार है, वो काफ़ी ज़्यादा है। करीबन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो उधार कंपनी के ऊपर आपको रहता हुआ देखने को मिलता है वो है 2,13,770 करोड़ का।
ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ है। कंपनी पैसा कमा रही है तो वो अदर इनकम से ज़्यादा आती हुई देखने को मिल रही है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगातार डिक्रीज़ हो रही है, लास्ट 3 साल में करीबन 3.51% कम कर दिया है। तो ये सब दिक्कत है। कंपनी भले अपने कंपनी का बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपको मिलता है करीबन वो 28.8 का है। ₹28.80 का आपको बुक वैल्यू है, यानी कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से करीबन ₹28 का तो होना चाहिए शेयर, और आपको ₹29.80 मिल रहा है। सो आप समझिए, हर जगह यहाँ पर कंपनी बढ़िया कर सकती है लेकिन बढ़िया नहीं कर पा रही है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसे मैंने बात की, तो यहाँ पर अगर आप लगातार देखेंगे तो प्रमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे हैं। प्रमोटर्स का स्टेक कम नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रमोटर्स क्यों स्टेक कम कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो करीबन 40% के आसपास था जून 2019 तक। आज अगर आप देखेंगे मार्च 2022 में जो लास्ट डेटा निकल के आया था, उसके मुताबिक सिर्फ 36.49% प्रमोटर अपने पास रखता है। एफ के पास 13.48% है, DIAs 9.58, गवर्नमेंट के पास 4% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 36% की हिस्सेदारी। यानी कम पब्लिक और प्रमोटर्स का अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर अगर अगले क्वार्टर में भी ये कम कर देते, बिकॉज अगर आप देखेंगे फ्रॉम द लास्ट 5 क्वार्टर्स, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ सारे कम किए। 39.98 से अगर आप देखेंगे 36.56 की, 52 की, फिर 51 की, अब 49 की। तो ये स्टेक अगर आप लगातार बेचते हुए देखने को मिलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। लगातार स्टेक आपको नहीं बेचना है। अगर कंपनी लगातार स्टेक बेच रही है तो क्यों बेच रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पर बेचना बंद नहीं करती है तो प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डर्स को विश्वास नहीं दिला पाएंगे। एफआईआईज भी बेच रहा है, आप लगातार देखेंगे तो एफआईआईज भी अपना स्टेक कम करता हुआ देखने को मिल रहा है, डीआईएस भी स्टेक कम करता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी बेच रही है। गवर्नमेंट याद रखिएगा बहुत कम अपना स्टेक बेचती हुई देखने को मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट भी सेल आउट कर रही है। सो ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक मेजर दिक्कत है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। और गिरावट में रीज़न ये भी आप लेके चल सकते हैं कि प्रमोटर्स विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। अगर विश्वास नहीं दिला सकते हैं तो डेफिनेटली एग्जिट तो होगा ही होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतना जो पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलता है वो लगातार अगर होल्ड करना पड़ेगा तो प्रमोटर्स को आगे आना पड़ेगा, प्रमोटर्स को हिस्सेदारी खरीदनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन निकल के आता है क्या ये जो ₹28 ₹29 का शेयर है क्या पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई बुरी कंपनी नहीं है, ये आप मान के चलिए बहुत बढ़िया कंपनी बन सकती है। डेफिनेटली लोग कहते हैं कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बन सकती है। एचडीएफसी का तो पता नहीं, बट हाँ बुरा नहीं है ये कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि ₹30 में अब रिस्क और रिवॉर्ड आपके फेवरेबल में। ₹28 की तो यहाँ पे याद रखिएगा बुक वैल्यू ही है, तो ₹28 की बुक वैल्यू है, ₹29.75 का मिल रहा है। एक नो ब्रेनर वाली बात है कि थोड़ा सा होल्ड करके बैठ जाइए। अब यहाँ से नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली मौका और मिलेगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर आपको मिलता है ₹28 के करीबन, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बार पोर्टफोलियो में आपको इसको हिस्सा देना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। ज़्यादा देखिए महंगा स्टॉक तो मिल नहीं रहा है, ₹28 का शेयर है। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो चेंज होता है तो ये ₹35 से ₹40 कहीं नहीं गया, आराम से पहुँच जाएगा। तो मेरी सलाह तो ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर आपको खरीदारी बनानी है तो डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक का बात करें सपोर्ट की, तो देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है ये ₹28 के आसपास। अगर 28 का लेवल भी तोड़ देता है तो फिर दिक्कतें हैं, फिर ₹25 के लेवल हमको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस आएगा करीबन ₹31.50 के आसपास का और ₹32 का। इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, अगर इन रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो तेज़ी बनती हुई देखने को मिलेगी। मेरी सलाह तो यही कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आपकी खरीदारी कर रखी है तो बने रहिए और एडअप करने का विचार करिएगा। इन लेवल्स पर डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सेल आउट करने की मेरी सलाह तो नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।